सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना साथ। तो हम सभी संसार में देख रहे हैं और संसार में जी रहे हैं, भटक रहे हैं, मौज कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं तो किसी के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। संसार में कितना कुछ करते हैं। अब सिर्फ करते तो बात बात ठीक रहती। समस्या ये होती है कि हर चीज करने का विपाक होता है, कर्म होता है। हर चीज जब करते हैं तो कोई चित्त उत्पन्न होता है, 121 चित्त में से। और वो चित्त फिर विपाक देता है। अब चित्त दो ही तरह के रहते हैं, भले ही कर्म कितने ही प्रकार के क्यों ना हो, कर्म कितने ही स्वरूप में क्यों ना हो, मन कितना भी उत्साह युक्त क्यों ना हो, कितना भी उमंग युक्त क्यों ना हो, पर रहेगा एक तो ससंस्कारिकं चित्तम या असंस्कारिकं चित्तम, है ना। और ये चित्त किस न किसी हेतु द्वारा ही उत्पन्न होंगे, और हेतु आखिर में है छह ही। एक तो लोभ, द्वेष, मोह, या अलोभ, अद्वेष, अमोह। जैसा हेतु रहेगा वैसा चित्त रहेगा। और चित्त एक तो ससंस्कारिक अंग रहेगा या असंस्कारिक अंग रहेगा। एक तो स्वयं से उत्पन्न हुआ होगा या किसी और को देख के उत्पन्न हुआ। तो देखा जाए तो सरल रूप से अगर हेतुओं पे भी उतना ध्यान ना रखे, बस देखे कि क्या देखा जा रहा है और बस जाने कि क्या मन में आ रहा है, अज्जतिका और बहिर्भ्रा, ये दो बातों से भी अगर सावधान रहे तो संभावना है कि अकुशल चित्त उत्पन्न होने पर भी वो अकुशल चित्त हम पे हावी नहीं बने, वो अकुशल चित्त हमारा कर्म विपाक नहीं बना, वो अकुशल चित्त हमें लंबे समय के लिए अपाय में, अर्थात पशु योनि या प्रेत योनि, असुर योनि या निरय, इसमें लंबे समय के लिए हमें फंसा के नहीं रखेंगे। क्योंकि भले ही चित्त अकुशल उत्पन्न हुआ होगा, पर जब तक वो अकुशल चित्त पूर्ण रूप से कर्म विपाक नहीं होता है ना, अर्थात वो काया द्वारा प्रकट नहीं होता है या मन द्वारा, ये सॉरी वाणी द्वारा प्रकट नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो वो सिर्फ मनोकर्म रहते हुए उसको संयम द्वारा, संवर द्वारा, सती द्वारा है नियंत्रित रखा जा सकता है। उसके कर्म विपाक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब वो वाणी से या काया से प्रकट हो जाता है तो शील खंडन का कारण हो जाता है, और कर्म विपाक अर्थात कि उसका जीवन में दुख के प्रतिक्रिया स्वरूप वो आएंगे। तो हमें सिर्फ ये जानना है चित्त के प्रति ज्यादा, अगर आपको 121 चित्त याद नहीं रहते हो या फिर अकुशल चित्त आपको याद नहीं रहते हो, है ना, लोभ मूलक चित्त याद नहीं रहते हैं, द्वेष मूलक चित्त याद नहीं रहते, तो आप अगर ये दो शब्द भी याद रखिए कि ये जो चित्त है ये ससंखारिकं चित्त है या असंखारिकं चित्त, सिर्फ इतना भी जाने ये कुशल चित्त है या अकुशल चित्त है। सिर्फ दो दो के जोड़े में भी कुछ एक चीज भी अगर आप याद रखते, किसी एक चीज से स्मरण करते कि ये चित्त कैसा है, ससंखारिकं चित्त है या असंखारिकं चित्त,
कुशल चित्त है या अकुशल चित्त है? ये लोभ युक्त चित्त है, द्वेष युक्त चित्त है या मोह युक्त चित्त है? अगर सिर्फ इतने तरीके से भी आप अपने मन को जान रहे हैं, अपने चित्त को जान रहे हैं, तो भी बहुत है। अपने आप को बचाने के लिए बहुत है। हानि क्या कराता है? अकुशल चित्त, क्योंकि अकुशल चित्तों को हम देखते नहीं। अकुशल चित्त होने पर भी अगर ससंखारिक असंखारिक हम चित्त रहेंगे तो ज्यादा हानिकारक होता है। ये जानना रही है कुशल चित्त है। और अकुशल चित्त में ये असंखारिक चित्त है, अर्थात मेरे खुद की विचारधारा उत्पन्न हुआ है, मेरे खुद मेरे में स्वयं से उत्पन्न हुआ है, मतलब मेरा चित्त भी थी, मेरा मन ठीक प्रकार से नहीं चल रहा आजकल। अगर कोई चित्त, कोई कुशल चित्त, किसी की हानि करने का मन, किसी को कुछ भला बुरा बोल देने का मन अचानक से मन में उत्पन्न हो जाए, स्वयं से मन में उत्पन्न हो जाए, तो यह संखारिक चित्त है। और असंखारिक चित्त थोड़ा बलवान चित्त होता है, उसका कर्म विपाक ज्यादा भारी है। नहीं नहीं नहीं, असंखारिक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरा मन आजकल इस दिशा में चल रहा है, मेरे मन आजकल इस प्रकार संखारित हो रहा है कि ऐसा असंखारिक चित्त मेरे मन में उत्पन्न हो गया है। जब भी कोई चित्त अपने मन में अपने आप उत्पन्न होता है, वो असंखारिक चित्त में, अर्थात अपने आप उत्पन्न हुआ मतलब असंखारिक चित्त में, तो अपने आप ऐसा कोई विचार उत्पन्न होता है तो समझ जाओ कि आजकल मेरा मन इस दिशा में चल रहा है। मतलब अकुशल तो हो रहा है, पर अकुशल में भी इस डायमेंशन में, इस आयाम में मेरा चित्त भाग रहा है। घोड़ा भी भागता है तो एक दिशा में भागता है ना, बंदर भी छलांग मारता है तो एक डंगाल से दूसरे डंगाल पे छलांग मारता है ना। आगे में जो डंगाल होंगे उसी डंगाल पे छलांग मारेगा ना, पीछे के डंगाल पे तो नहीं मार सकता। पीछे के डंगाल पे मारना होगा छलांग तो उसे अपना दिशा बदलनी होगी। तो जब हम जानते हैं हमारे चित्त को कि हमारा चित्त कुशल है या अकुशल है, और उस अकुशल चित्त को जानते हुए उस अकुशल चित्त में इस प्रकार से और जानते हैं कि ये तो असंखारिक चित्त है, ये मेरे लिए उचित नहीं। मुझे अपने विचारों की दिशा क्या करनी होगी? बदलनी होगी। मुझे धर्म श्रवण करना होगा, मुझे यूनिसो मनसिकार करना होगा, मुझे उपाय कौशल्य का इस्तेमाल करना होगा। अगर असंखारिक चित्तन बार बार उत्पन्न हो रहा है वैसा ही, ये तीन बातें आपके काम आ सकती है। और अगर ससंखारिक चित्तन उत्पन्न हो रहा है तो जानो रे मैं किसके संगति में रह रहा हूँ आजकल, कि इस प्रकार के ससंखारिक चित्त मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं। मैं किन लोगों को देख रहा हूँ आजकल, मैं किस परिवेश में रह रहा हूँ आजकल, किस सराउंडिंग में रह रहा हूँ मैं आजकल, कि मेरे में इस प्रकार का ससंखारिक चित्तन उत्पन्न हुआ। क्योंकि ससंखारिक चिंतन जरूर किसी चीज, किसी व्यक्ति को देखने के कारण से उत्पन्न होता है, या किसी व्यक्ति के प्रेरणा देने के कारण से उत्पन्न होता है। वैसे शब्द हम सुन रहे होते हैं। तो असंखारिक चिंतन है तो योनि सुमन से कहा बड़ा सहायक हो सकता है। ससंखारिक चिंतन है तो फिर कल्याण मित्र बड़ा सहायक हो सकता है। ज्यादातर असंखारिक चिंतन ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उसका कर्म विपाक ज्यादा बलवान होता है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो इसलिए आपको असंखारिक चित्त से बनना, क्योंकि असंखारिक चित्त ज्यादा उत्पन्न हो रहा है मतलब हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की, स्वयं में देखने की ज्यादा जरूरत है। अभी स्वयं में डूबने की ज्यादा जरूरत है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मतलब मैं भटक रहा हूँ मुझे पता भी नहीं कि मैं इससे भटक रहा हूँ। क्योंकि असंखारिक चित्त उत्पन्न हो रहा है मतलब हावी हो गई मेरे पे वो चीज, मुझे पता भी नहीं कि मेरे पे वो चीज हावी हुई। अगर असंखारिक चित्त उत्पन्न हो रहा है, अकुशल असंखारिक चित्त बार बार उत्पन्न हो रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि आप पे वो कुशल जो विचार है या अकुशल जो बात है, वो गांठ है जो मन में प्रवेश कर गई है, आपको याद भी नहीं, आप पे हावी हो गई, आपको याद भी नहीं। इसलिए इस प्रकार के असंखारिक में चिंतन बड़े उत्पन्न है। किसी को मारने का बार बार विचार उत्पन्न हो रहा है, किसी के प्रति बार बार विष उत्पन्न हो रहा है। एक बार ठीक है, उसने गलती किया तब उत्पन्न हो गया, पर रह रहे के जब भी खाली बैठो तो अपने आप मन विचार उत्पन्न हो रहा है, तो वो ससंखारिक से अभी असंखारिक हो गया है। और मन को भी मतलब अच्छे आहार की जरूरत है, वरना क्या हो जाएगा, ये पूरी गांठें बना लेगा। और ये गांठें क्या कर जाएंगी, हमारे में चित्त वित्त निर्माण करेंगे।
वैसे चित्त को और बार बार उत्पन्न करते रहेंगे, और चित्त बार बार उत्पन्न हो रहे, प्रभाव में उत्पन्न हो रहे, फिर काया से भी हमसे करवाएंगे, क्योंकि बल आते रहेगा ना उसमें, वाणी से भी वैसा कृत्य कराएंगे। इसलिए असंखारिकं चित्त को जब आप पकड़ लो कि असंखारिकं चित्त है, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये बात एक्सेप्ट कर लेनी है आपको, कि मेरे मन में इसका मतलब ये बात गहर कर गई है, मेरे अंदर तक ये बात चली गई, मेरे बात छूट नहीं रही इसका मतलब, और मुझे अच्छी प्रकार से कोई साधना करनी है, मुझे भावना करनी है, या योनि से मनसिकार करना है, अगर ये असंखारिक चित्त को हटाना है। असंखारिक चित्त में कोई मतलब नहीं कि वो किस प्रकार का है, सोमनस है, दोमनस है, या उपेक्षित है, वो तो संवेदना, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि उतना आप डीपली नहीं जान पा रहे कि सोमनस है, दोमनस है, तो कोई बात नहीं, है ना। ज्ञान संपयुक्त है, ज्ञान विपयुक्त है, ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। और जो आप जान रहे हैं तो ऑफकोर्स ज्ञान संपयुक्त है, नहीं जान रहे तो सरल सी बात है, ज्ञान विपयुक्त है। तो जब आप जान लेते हैं कि ये चित्त अकुशल है और इस अकुशल चित्त को हटाना है, तो जब ये हटाने की चेतना उत्पन्न हो जाती है तो ये कुशल चित्त है, ये सौवर चित्त है। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, हम हटाना, अरे नहीं, हटाने का विचार आ गया है ना, बस इस विचार को आने में हटाना है भैया, इस विचार को रहने देना नहीं है, बोलते रहो बार बार कि नहीं नहीं, इस विचार को रखना नहीं है, आ रहा है क्या, चलो हट जाओ, सिर्फ इतना बोला, चलो फिर हट जाओ। तो जब ये बोल रहे हो तो ये कुशल चित्त है, तो फिर अकुशल चित्त उत्पन्न हो गया, फिर विचार आ गया, अकुशल चित्त उत्पन्न हो गया, फिर आपने बोल चलो हटो रे बाबा ये भैया, फिर क्या हो गया, कुशल चित्त। तो उस अकुशल चेतनाओं को आप क्या हो रहे हैं, मजबूत नहीं होने दे रहे, उसे चित्तवृत्ति पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति बनने नहीं दे रहे, तो उसमें भी क्या हो जाता है, आप बच जाते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए कि आप संसार में हैं, संसार में कुछ कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ जता रहे हैं, कुछ मौज कर रहे हैं, है ना, कुछ देख रहे हैं, कुछ लोभ कर रहे हैं, कुछ द्वेष कर रहे हैं, कुछ क्रोध कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पर ये कैसे चित्तों से वशीभूत होके हम ये कर रहे हैं, कुशल चित्त या अकुशल चित्त, ससंखारिकं चित्त या असंखारिकं चित्त। ससंखारिकं चित्त होके कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बेहोशी में हैं, हम हम क्या हो रहे हैं, हम अगर ससंखारिक अकुशल चित्त उत्पन्न है तो समझ जाओ सती ठीक प्रकार से नहीं है, मतलब वो व्यक्ति स्वयं के आपे में नहीं है, मतलब वो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, खुद की क्रियाओं को अब नहीं देखता है। असंखारिक चित्त जितने उत्पन्न होते रहते हैं, ससंखारिक जितने उत्पन्न होते रहते हैं, और इसका उसे ज्ञान नहीं रहता है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब वो जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण के प्रति भी उसको होश नहीं है, और वो कैसा सोचता है उससे उसका भी होश है, और वो इस प्रकार से अपने अंदर का जो लज्जा है, जो भय है अकुशल कर्मों के प्रति, वो भी गवा बैठे हैं। और जब व्यक्ति अकुशल कर्मों के प्रति लज्जा और भय गवाता है तो सद्धर्म से च्युत होता है, वो धर्म से च्युत होता है, वो कुशल कर्मों से च्युत होता है। कुशल कर्म पे जो सबसे पहले जो बना के रखने का कार्य करता है वो होता है आपका लज्जा और भय। और जो अकुशल संखारों से ढक चुका है, जो असंखारिक चित्त, ससंखारिक चित्त, ससंखारिक चित्त के कारण से असंखारिक चित्त उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। पहले ससंखारिक चित्त का बल ज्यादा होता है, फिर बाद में असंखारिक चित्त का बल बढ़ जाता है। ससंखारिक चित्त ज्यादा उत्पन्न हो रहे मतलब संगति उसकी वैसी है, फिर असंखारिक चित्त ज्यादा उत्पन्न हो रहे उसी विषय पे, तो समझ जा वो संगति इतनी हावी हो गई कि अभी इसको संगति की आवश्यकता नहीं, बिना संगति के अभी कर्म कर सकता है।
उदाहरणतः समझिए कि आप किसी शो में बैठे या दोस्तों के साथ है। अब दोस्तों के साथ है तो एक दोस्त बड़ा अच्छा मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक में फिर गाली वगैरह देना शुरू कर रहा है। फिर आप भी वहां पे, फिर उसके कारण से आपने भी गाली दिया। ये पहले तो क्या हो गया, ससंखारिक चित्त। फिर धीरे धीरे आपको भी गाली देने की क्या पड़ जाती है। अब वो रहे या नहीं, वो दोस्त छूट भी क्यों ना आ जाए, पर आप ही गाली का आपने पकड़ ली, तो भी क्या होगा, ये असंखारिक चित्त। अभी पहले जो कार्य वो ससंखारिक चित्त के कारण कर रहा, अब वो असंखारिक चित्त के कारण कर रहा। मतलब पहले जो कर्म विपाक आना था वो कमजोर कर्म विपाक था, उतना बलवान नहीं रहेगा। पर अभी जो खुद के बलबूते पे, जैसे हैबिट के कारण, भले ही हैबिट के कारण कर रहा है पर खुद से कर रहा है ना, खुद के असंखारिक चित्त के कारण से कर रहा है, तो 20 का कर्म विपाक ज्यादा है। अब वो दोस्त नहीं है साथ में, पर देखो, जब दोस्त था, जब दोस्त के कारण से कर रहा था तो कम था कर्म विपाक। अभी दोस्त नहीं है, जब भी आदत लग गई है तो भी कर्म विपाक ज्यादा है। इसलिए जब आप किसी संगति में रहते, तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि इसके साथ रह रहे के मेरे में कैसे चित्त उत्पन्न होगा। कुशल चित्त उत्पन्न हो रही है या कुशल चित्त उत्पन्न हो रही है। क्योंकि आज तो इसके कारण से चित्त उत्पन्न होंगे, ससंखारिक में। आगे जाके जब नहीं रहेंगे तो वो तो मेरे असंखारिक चित्त बन जाएंगे, और मेरा कर्मों का अकुशल कर्म विपाक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति जो गलत मित्रों के साथ रहता है उसके अकुशल कर्मों का फल ही उससे पहले मिलता है। तो कुशल चित्त उत्पन्न ही नहीं होते ना, उसके जो भी उत्पन्न हो रहे हैं ससंखारिक अकुशल चित्त उत्पन्न हो रहे हैं। और कुशल कर्मों के विपाक के लिए सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी को कुशल कर्मों का विपाक चाहिए होता है तो उसे उसे ये करना होता है कि कुशल चित्त उत्पन्न हो। जब तक कुशल चित्त उत्पन्न नहीं होंगे तब तक के कर्म विपाक कैसे आएंगे, कि कर्म विपाक आप किस आधार पर भोगने वाले हो, किस आधार पर आप कर्म विपाक का अनुभव करने वाले हो। सरल सी बात है, अगर कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, सौम्य चित्त उत्पन्न हो रहा है, विपाक सौम्य चित्त उत्पन्न हो रहा है, तो आप सुखद वेदना सुखद विपाक स्वरूप भोग रहे हो, कर्म विपाक भोग रहे हो, पुण्य का फल भोग रहे हो। तो अगर मन में कुशल चित्त उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आप उसे बोल पाओगे कि मैं सुख भोग रहा हूँ, नहीं भोग रहा हूँ। तो पहले चित्त उत्पन्न होना, जीवन में जो भी सुख आपको मिलना है तो उसके साथ तो चित्त भी वैसे उत्पन्न होने वाला है। पर अगर वो चित्त को उत्पन्न होने के लिए आपके पास वैसा आपके चित्त में स्थान ही नहीं है, आपका चित्त ससंखारिक चित्त से या पावरफुल असंखारिक चित्त से घिरा होगा, तो वो कहाँ से समय मिलेगा उसको कुशल चित्त को उत्पन्न होने के लिए। तो फिर कर्म विपाक कैसा आएगा। तो अगर आप अच्छे कर्म विपाक चाहते हैं तो अच्छी मौज में रहो, अच्छे लोगों से घिरे रहो, अच्छी बातों को देखो और अच्छी बातों में क्या रहो, इन्वॉल्व हो। वरना कुशल चित्त, क्योंकि सिर्फ चिंतन नहीं होता है, चित्त विधि होती है। वो चित्त विधि में जवन चित्त भी आते हैं, और वो जवन चित्त तय करते हैं कि विपाक कब मिलने वाला है, 7 दिन के अंदर मिलने वाला है, या 1 साल के अंदर मिलने वाला है, या अगले साल मिलने वाला है, या फिर अगले जन्म मिलने वाला है। ये जवन चित्त तय करेगा। अब ये जवन चित्त कैसा स्वाद ले रहा है, चित्त विधि किस प्रकार से इसकी पूरी हो रही है, 5 जवन चित्तों में पूरा हो रहा है, या 7 जवन चित्तों में हो रहा है, 6 जवन चित्तों में हो रहा है, उसके आधार पर इसका कर्म विपाक तय होगा। तो अगर इसको अच्छा कर्म विपाक तय कराना है, बलवान कर्म विपाक तय कराना है, तो इसको अकुशल चित्त विधि, चाहे वो ससंखारिक हो या असंखारिक हो, उसको पूर्ण नहीं होने देना है। उसको पहले बीच में ही रोक देना। पहले बीच में रोक देंगे, चित्त विधि पूर्ण होंगी नहीं प्रॉपर में, 5 में 6 में, तो कर्म विपाक जल्दी निकल जाएगा, कम प्रभाव में निकल जाएंगे। इसलिए जब आप संसार में हैं तो हम देख तो रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं, हम मजे तो ले रहे हैं, हम रह तो रहे किसी लोगों के साथ, हम द्वेष तो कर रहे हैं, किसी क्रोध का शिकार भी हो रहे हैं। ये सब होते हुए हमने अपने चित्त में असंखारिकम अकुशल चित्त को ससंखारिकम और कुशल चित्त को स्थान नहीं देना। इसको काटते रहना। इसको कैसे काटते रहना है, कुशल चित्त से, सौम्य चित्त से, उपेक्षा सागर चित्त से, या फिर
है ना। तो इस प्रकार चित्त से हमें यही इतना ही बोलना है कि नहीं नहीं मुझे स्थान नहीं देना है इसे, हमारे सको चित्त को स्थान, ये सती से भी आप, सौव चित्त से भी आप उन्हें रोक सकते। तो इस प्रकार का अभ्यास कीजिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।